माँ शारदे को नमन करते हुए आप सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। हाँ, थोड़ा बढ़ा दीजिए क्योंकि मेरा थोड़ा, हाँ अभी ठीक है। लगता है आपका कम है। हाँ, ये बोल रहे हैं कि मुंह में रख के बोलो। चलिए, आप सबको बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। जितनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप इतना अच्छे से कविता का रसास्वादन कर रहे हैं। मैं 4 पंक्तियों के साथ आपसे जुड़ने का प्रयास करता हूँ। देखिएगा, आप बैठ जाओ। अरे बैठ जाओ। कि आइए जनाब बेफिक्र हो के आइए, अपने कान और ध्यान कविता में लगाइए। हंसने की जो बात हो तो हंसिए मुस्कुराइए, अपनी मुस्कुराहटों में सारे गम भुलाइए। है हंसी का दौड़ तो आंसू मत बहाइए, अपना तो ये धर्म है रोते को भी हंसाइए। अपना तो ये धर्म है रोते को भी हंसाइए। किंतु एक बार जोरदार तालियां बजाइए। हाँ हाँ ठीक है, इसको लगा लेते हैं, ये सही है। नहीं जाएगा इसमें, हाथ नहीं लग रहा है। चलो ठीक है। चलिए, माइक की अदला बदली हो रही है। बस माइक तक ही सीमित रखिएगा। नहीं, यादव जी ने तो बहुत ही अच्छा काव्य पाठ किया। एक बार आप यादव जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। साहब, इतना अच्छा काव्य पाठ इन्होंने कविता का माहौल बनाया। मैं 4 पंक्तियां आप तक, देखिए आप अगर नज़र दौड़ाएंगे अपने आसपास कैसे चीज़ें बदल रही है। आज हर तरफ अट्टालिकाएं खड़ी है, तो मैं 4 पंक्तियों में आप तक वो बात पहुंचाता हूं कि किस तरह से हमारे आसपास का माहौल बदल रहा है। बसंत जी, एक बात मैं बोलूं आपको, आज यादव जी इतना अच्छा बाहर इसलिए बोल पाते हैं कि घर में बोल नहीं पाते हैं। अब ये तो क्या है, आपका आपस का मामला है, आप झाक झाक करते रहते हैं। मैं दूर दूर का आदमी हूँ, तो मैं और देखिए बिल्कुल उधर भी वैसा ही मामला चल रहा है। और ऐसा समझिए कि बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है। एक तरह से हम इधर से पढ़ रहे हैं, वो उधर से अपना छोड़ रहे हैं। तो मैं आपको 4 पंक्तियों में ये बताना चाहता हूं कि हमारे आसपास क्या चीजें बदल रही है। देखिएगा कि किराने की दुकान बंद हो गई पड़ोस वाली, हर गली में मौल लुभाने वाले आ गए। और दूध दही मट्ठे रो रहे हैं मटकियों में, और बोतलों में बिस्लरी पिलाने वाले आ गए। क्या बात। तो हॉकी का तो भट्ठा सबने पहले ही बिठा दिया, ये चीयर लीडर क्रिकेट को डुबाने वाले आ गए। बहुत बढ़िया। कि हॉकी का तो भट्ठा सबने पहले ही बिठा दिया, ये चीयर लीडर क्रिकेट को डुबाने वाले आ गए। और अन्ना जी तो भ्रष्टाचार मिटाने में लगे रहे, बेच करके टोपियां कमाने वाले आ गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और भाई तू जो भी है माइक वाला, इसको ज्यादा छेड़छाड़ मत कर, मैं अपना एडजस्ट करूंगा। आप इस, अरे नहीं नहीं, आप थोड़ा बैठो आराम से। हाँ, अभी बहुत अच्छा है, माइक बन गया है, अभी आप बिल्कुल मत छोड़ो। तो साहब बहुत अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत आभार। आप जिस तन्मयता से सुन रहे हैं, आप तीनों, खास करके आप तीनों को मैं तब से देख रहा हूँ कि जिस तरह से आप इसका आनंद उठा रहे हैं वो अभूतपूर्व है। इसके लिए भी आदमी को एक हुनर चाहिए, सुनने के लिए, कविता को सराहने के लिए, सुनने के लिए। मैं 4 पंक्तियां आप तक और पहुंचाता हूं कि किस तरह से आदमी चाहे किसी भी पद पे बैठा हो, चाहे आप अगली पंक्ति में बैठे हो, चाहे कोई पिछली पंक्ति में बैठा हो, कोई अमीर हो गरीब हो, जीवन में इस सच्चाई का सामना हर किसी ने किया है। वो 4 पंक्तियां आप देखिएगा कि दुख वाली घड़ियां तो सभी ने अकेले काटी, सुख आया तो दौड़ के जमाने वाले आ गए। और खाली पेट बैठे थे तो कोई नहीं पूछता था,
पेट भर गया तो फिर खिलाने वाले आ गए। कि दुख वाली घड़ियां तो सभी ने अकेले काटी, और सुख आया तो दुख वाली घड़ियां तो सभी ने अकेले काटी, सुख आया तो दौड़ के जमाने वाले आ गए। और खाली पेट बैठे थे तो कोई नहीं पूछता था, पेट भर गया तो फिर खिलाने वाले आ गए। तो आम रस सोम रस पीने वाले श्रोताओं को कविगण काव्य रस पिलाने वाले आ गए। और कविगण जो काव्य रस पिलाने वाले आए तो फिर श्रोतागण तालियां बजाने वाले आ गए। और देखिए साहब, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो आदमी जिस दुनिया में आया है, हर चीज तय है। आप कितनी सांसें लेंगे तय है, उससे एक ज्यादा सांस नहीं ले सकते। कितना खाना खाएंगे तय है, आप उससे एक निवाला ज्यादा नहीं खा सकते। शक्कर ज्यादा खा लो, कल को डायबिटीज हो जाएगी, डॉक्टर मना कर देगा। आप इसी तरह से कितनी तालियां बजाएंगे उसका कोटा भी फिक्स है। जो आदमी इस जिंदगी में इस उम्र में अपना कोटा पूरा कर लेता है ठीक है, वरना फिर अगले जन्म में घर घर जाके बजाना पड़ता है उसको। तो मैं अच्छा साहब देखो, ये मुंबई शहर है। इस मुंबई शहर में आप देखेंगे कि लोग रोज कहां कहां से भाग कर आ रहे हैं। ट्रेन में चढ़ने को जगह नहीं है, सड़क पर चलने को जगह नहीं है, लेकिन फिर भी भागे आ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों आ रहे हैं, तो एक रिसर्च किया मैंने, और मैंने ये देखा कि कैसे बात कही जाती। 4 पंक्तियों में आप तक पहुंचाता हूँ कि क्यों लोग आ रहे हैं। बंगाल से, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, साउथ से, कहां से नहीं आ रहे हैं। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। तू कहां से आया है? अरे तू कोई बात नहीं, तू कर यार, तो तेरे को जो करना है कर। सुनिएगा। क्या करें, उसकी उम्र है छेड़ने वाली, इसलिए अपना काम कर रहा है वो। उसके हाथ में खुजली हो रही है, बोलता है मुझको करने दो ना, करने दो ना, करो करो करो। तो सुनिएगा कि मुंबई की महिमा पार, यूं तो यहाँ जाने कितने ही लोग सड़कों पे सोते हैं। कि मुंबई की महिमा पार, यूं तो यहाँ जाने कितने ही लोग सड़कों पे सोते हैं। और सपनों की नगरी में सपने सजाए हुए, रोज सपनों के नए नए बीज बोते हैं। तो माया नगरी है यहाँ, जैसे दिखते हैं लोग वैसे बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और बड़े बड़ों की तो कुछ पूछिए ही नहीं, डोसा वाले भी यहाँ करोड़पति होते हैं। और साहब मैं 4 पंक्तियां और सुनाता हूं आपको, जरा महीन है और उम्मीद है कि आप लोग उसको समझते हैं, उत्तर बात तक पहुंचेंगे। कि प्यार मासूम था किसी सुमन की तरह, मुझको प्यारा भी था इस वतन की तरह। तो जाने कैसे कहाँ खो गया एक दिन, कि जाने कैसे कहाँ खो गया एक दिन, फिर न आया कभी काले धन की तरह। बहुत बढ़िया। न आया कभी काले धन की तरह। और साहब जो ये नोटबंदी हुई ना, मैं आपको बताऊं कि इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। असल में पिछले साल नोट की किस्मत ही खराब थी। आपको पता है कि पिछले वो सैमसंग जैसी इतनी बड़ी कंपनी ने नोट बनाया तो उसमें अपने आप आग लगने लगी। तो फर्क इतना था कि उसमें अपने आप लग रही थी, इसमें लोगों को लगाना पड़ रहा था। लेकिन साहब देखो, आम आदमी की कितनी इज्जत बढ़ गई नोटबंदी से। पहले आप जाते थे बैंक में, 1,00,000 2 लाख निकाल कर ला रहे, कोई पूछता ही नहीं था। जैसे ही नोटबंदी हुई, आप किसी एटीएम मशीन के सामने खड़े हो जाओ तो 4 आदमी आके घेर लेते थे। बोले भाई साहब चल रहा है क्या? बोले हाँ चल रहा है। बोले निकल रहा है क्या? बोले हाँ निकल रहा है। बोले कितने का? बोले 2,000 का। तो फिर आदमी का चेहरा लटक जाता था। तो अच्छा देखो साहब, नोट जब बनकर आया तो उसकी ऐसी ऐसी खासियत लोगों ने बतानी शुरू कर दी जिसके बारे में नोट छापने वालों को भी पता नहीं था। एक बोला देखो इसमें चिप लगा हुआ है, तो दूसरा बोला इसमें एंटीना लगा हुआ है,
एक आदमी बोला देखो इसको अगर फ्रिज में रख देना तो फ्रिज बिना इलेक्ट्रिसिटी के ठंडा रहता है। दूसरा बोला इसमें इसे अगर ओवन में रख दो तो ओवन गर्म रहता है। एक लड़का आया इसके जैसा, बोला 2000 का नोट ये बड़ा कमाल का है, इसको मोबाइल में टच कराओ तो अपने आप रिचार्ज हो जाता है। अच्छा, एक बहन जी बोली अगर कोई भी औरत इसे करवा चौथ के दिन देखेगी ध्यान से, इसमें उसके पति का चेहरा नजर आएगा। अच्छा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन वो आगे बोल रही है और अगर पति बेवफाई कर रहा है तो इसमें सौतन का चेहरा दिखेगा। क्या बात है। अच्छा साहब, लोग नकली नोट छापने लगे तो मैंने एक को पकड़ा, मैंने कहा भैया तू ये देश विरोधी काम क्यों कर रहा है? वो बोला हम देश विरोधी नहीं, हम पाकिस्तान विरोधी हैं। मैंने कहा कैसे? बोला देखिए, इससे पहले कि पाकिस्तान ये काम करे हम खुद ये नोट छापकर स्किल इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। तो साहब ये मेक इन इंडिया को हम आगे ले जा रहे हैं। सब तकलीफें हुई साहब, लोगों को तकलीफें भी हुई, किसी के घर में शादी थी, किसी के घर में कुछ बच्चा हुआ, कोई बीमार था। लेकिन हमारे अनुराग जी जो है, अनुराग जी के यहाँ दूसरी दिक्कत थी। 4 पंक्तियों में मैं उनकी तकलीफ बता रहा हूँ क्या हुआ। ये जो शायर लोग हैं इनकी तकलीफ क्या होती है, नोटबंदी के दौरान क्या हुआ देखिएगा। बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते, बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते, मुस्काने लगे बैंक में जनधन के सभी खाते। बजाओ। बवाल कर गया पुराना साल जाते जाते, मुस्काने लगे बैंक में जनधन के सभी खाते। तो मिली बैंक की कतार में वो मुद्दतों के बाद, मिली बैंक की कतार में वो मुद्दतों के बाद, अब वे नोट बदलवाते या कि प्यार निभाते, अब वे नोट बदलवाते या कि प्यार निभाते। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और मोदी जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाई है ना, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। मोदी जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाई है ना, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैंने कहा मोदी जी, मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं, मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं। आपको एक बात बतलानी पड़ेगी, उसकी गिरफ्तारी पक्की है या मुझे और भी रकम जमा करवानी पड़ेगी। बहुत बढ़िया। कि मोदी जी ने कहा कि जिस किसी ने भी अपने बैंक अकाउंट में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम जमा करवाई है ना, उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। मैंने कहा मोदी जी, मैंने अपनी पत्नी के अकाउंट में 3 लाख रुपए जमा करवाए हैं। आपको एक छोटी सी बात बतलानी पड़ेगी, उसकी गिरफ्तारी पक्की है या मुझे और भी रकम जमा करवानी पड़ेगी। तो 4 दिनों बाद मोदी जी का व्हाट्सएप आया, 4 दिनों बाद मोदी जी का व्हाट्सएप आया कि आपका काम बिल्कुल भी हो नहीं पाएगा। ऐसा मुझे मेरे विश्वस्त सूत्रों ने बतलाया है, क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा करवाया है। क्योंकि आपकी पत्नी ने आपके अकाउंट में 6 लाख रुपए जमा करवाया है। हाँ भाई साहब सोच रहे 3 लाख मेरे पास होता तो मैंने ही जमा करवाया होता। तब से दोस्तों एकदम विवश, एकदम लाचार हो गया हूँ। अपने ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार हो गया हूँ, अपने ही घर में सर्जिकल स्ट्राइक का शिकार हो गया हूँ। चाय वाला आ गया है, हम चाय वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, क्या पता कुछ दिनों बाद प्रधानमंत्री बन जाए तो कुछ नहीं कहें, भाई तू ऊपर आके बेच ले। नहीं ठीक है, चाय वाले की क्षमता साहब कुछ भी हो सकता है। इस देश में ऐसा चल रहा है। और भाई साहब बिल्कुल आप हाथ बांध के बैठे हुए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मतलब बिल्कुल आप दिखाओ, सुना के दिखाओ, मैं नहीं बजाऊंगा तो बिल्कुल अच्छा है। अध्यापक हैं, बहुत सोच समझ के जाते हैं। बजा दीजिए भाई, आप खोल के। ये तो लग रहा है जैसे किसी ने उधर भी सुपारी दी हुई है, यार इधर जब मामला चल रहा है उधर भी अपना चलाओ। मैं
शाहिदा हारून खान और हारून खान साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस अच्छे कार्यक्रम की, इस मेले का आयोजन किया, बढ़िया, जहाँ लोग आके तफरीह भी कर रहे हैं, झूला झूल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ एक संगीत का माहौल इन्होंने रखा, कभी किसी दिन कव्वाली है, किसी दिन आज काव्य का प्रोग्राम रखा, कभी संगीत का। तो इसके लिए मैं इनके लिए आप जोरदार, जो आयोजक हैं आपके, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए। और बहुत अच्छे। और मैं, हाँ, ये टहल रही हैं बिल्कुल, बहुत मजेदार सीन है यार। मतलब इन्होंने, मुझे राना तबस्सुम ने बुलाया और बोले कि बहुत अजीज, मतलब हर दिल अजीज लोग हैं, ये हमारे अच्छी बहुत दोस्त हैं। और इन्होंने बताया कि यहाँ के जो ऑडियंस है बहुत ही प्रेम से सुनती है। और मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। मैं देखिए बसंत आर जी, वो आपकी अच्छी दोस्त होंगी ही। उनका नाम राणा है, राणा का मतलब होता है सुंदर। वो तबस्सुम है, उसका मतलब होता है मुस्कान। जहाँ सुंदर मुस्कान हो तो दोस्त होंगे। नहीं अनुराग जी, आपको क्यों जलन हो रही है? नहीं जलन नहीं, मुझे खुशी हो रही है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, राणा जी ने बीच बीच में जो ज्यादातर, देखो मैं 80% जो लड़के बैठे हुए हैं ना, वो राणा के ही चक्कर में बैठे हुए हैं, इसीलिए मैं उनको रोक के रखा हूँ कि वो एक बार पढ़ ले तो बाजार ही उठ जाएगा। और मैं तो बल्कि बीच बीच में वो राणा आकर कुछ कुछ बोल रही थी, मेहमान जब आ रहे थे, बोले उनका स्वागत। मैं तो 4 पंक्तियां, देखो राणा को, आप लोग देखो राणा को और सुनो मुझे। मैं 4 लाइन राणा को दे रहा हूं। हाँ सुनिएगा यादव जी, आप तो बगल में बैठे हुए हैं, आप तक ज्यादा पहुंचेगी। सुनिएगा कि बहेगी जो आज, देखना उधर, सुनना इधर, कि बहेगी जो आज रस धार कविताओं की, तार सारे दिल के सितार बन जाएंगे। और बात यूं चलेगी, झूम जाएगी ये कायनात, संग संग झूम सारे श्रोतागण जाएंगे। बहुत बढ़िया। और रूप की जो धूप छिटकेगी आज मंच पर, काव्य की लताओं के वितान तन जाएंगे। और आप सिर्फ माइक पे मौन होके खड़ी रहें, देख देख सारे श्रोता कवि बन जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आया? नहीं, आपके समय आपने माहौल बना दिया। अच्छा ये बोल रही है आप मुझे बाहर मिलना, मैं तो बाहर ही मिलना चाह रहा हूँ आपसे। आपसे कौन बाहर नहीं मिलना चाहेगा? इसीलिए आप जल्दी जाना भी चाह रहे हैं। हाँ अच्छा देखिए साहब, नहीं हाँ देखो ये तो झूम झूम के हंस रही हैं। देखो माहौल बहुत खराब है वैसे। यूपी में वो कौन है चीफ मिनिस्टर अनुराग जी? हाँ योगी आदित्यनाथ। तो वो जो है वो क्या क्या हर मतलब काम कर रहे हैं वहाँ। वो एक रोमियो स्क्वेड बना दिया। तो आप यहाँ मिल सकते हो बाहर में, यूपी में नहीं मिल सकते हो। तो मैं 4 पंक्तियां सुनाता हूँ। पिछले दिनों में लखनऊ गया तो वहाँ बड़ा मामला हो गया। 4 पंक्तियां आप तक सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि जाके यूपी में बेकार रविवार कर लिया, कि जाके यूपी में बेकार रविवार कर लिया, संग बीवी के ही मूवी का विचार कर लिया। तो निकले हॉल से जो देख करके, तो निकले खुशी खुशी देख करके जो मूवी हॉल से, समझ के रोमियो पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। और साहब हाँ हुआ बगैर माइक वाले की भाई अब प्रोग्राम बंद करो माइक। हाँ अच्छा एक लेके जा रहे हैं। तो जी अच्छा साहब देखो वहां उन्होंने कत्ल खाने बंद करा दिए। मैं 4 पंक्तियां आपको और सुनाता हूं। उन्होंने अच्छा किया बुरा किया मैं नहीं जानता, लेकिन कत्ल खाने वहां बंद कराए उन्होंने उत्तर प्रदेश में। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाता हूं। आप चाहें तो इस 4 पंक्तियों को सुनते वक्त भी राणा की तरफ देख सकते हैं। नहीं मैं तो उनके आगे हूं, मेरे पीछे वो हैं। सुनिएगा 4 पंक्तियां और सुनिएगा।
कि हुए कितने शिकार तेरे नैनों की कटार से, किसी को पता है नहीं किसी को ठिकाना है। कि हुए कितने शिकार तेरे नैनों की कटार से, किसी को पता है नहीं किसी को ठिकाना है। और चाल देख डाल भूल जाती है लचकना, बाल देख नागिन ने छोड़ा लहराना है। बढ़िया बढ़िया। तो रंग ढंग देख कहीं जंग छिड़ जाए नहीं, तेरे पास जाए जिसे जान ये गवाना है। कि रंग ढंग देख कहीं जंग छिड़ जाए नहीं, तेरे पास जाए जिसे जान ये गवाना है। और योगी जी से बोल तुझे बंद करवाऊंगा मैं, चलती फिरती हुई तू तो पूरा कत्ल खाना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया वसंत जी। समय मुझे लगता है कि और भी कविगण है और राणा जी को भी सुनने के लिए है, तो मैं दो चार पंक्तियां और सुना देता हूँ, सुन लीजिए और फिर स्वागत। हाँ स्वागत। चार लोग हैं। हाँ, तो मुझे अभी 4 पंक्तियां ही सुनाता हूँ साहब, चार 8 पंक्तियां सुनाता हूँ छोटी छोटी। सुनिएगा कि हालत क्या होती है। अभी अगर आप इस शहर में मोहब्बत करो ना किसी से और उसे मिलने के लिए बुलाओ, दिन में बुला लो तो बोलेंगे धूप है, शाम को बुलाए बोले देर हो जाएगी, रात को आप बुला नहीं सकते। 4 पंक्तियां सुनिए क्या तकलीफ होती है। कि ना है तू चैन से ना हूं मैं चैन से, ना है तू चैन से ना हूं मैं चैन से, हम दोनों जरा से हैं बेचैन से। बढ़िया बहुत बढ़िया। और हम तो मर जाएंगे लोकल में लटके हुए, हम तो मर जाएंगे लोकल में लटके हुए, आती रहना तुम अपनी बुलेट ट्रेन से। बढ़िया बढ़िया। और 4 पंक्तियां आखिरी, विदा करना आप लोग। अगर ठीक ठाक सुनाया हो तो 4 पंक्तियों मैं सुनाकर विदा होता हूं। सुनिए कि बीते हुए दिनों की निशानी बना दिया, क्या बात। बीते हुए दिनों की निशानी बना दिया, बिखरे हुए ख्वाबों की कहानी बना दिया। घर में आई एक रोज वो मोदी की तरह से, कि घर में आई एक रोज वो मोदी की तरह से, 4 दिन में उसने मुझको अडवाणी बना दिया। 4 दिन में उसने मुझको अडवाणी बना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।